स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है दैट अ मेटल हैज वर्क फंक्शन फाई नॉट and its corresponding threshold wavelength is lambda naught. If the threshold wavelength for a metal whose work function is phi naught by 3 is n lambda naught, what is the value of n? देखिए, जैसे वर्क फंक्शन का मतलब आप समझिए क्या होता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए कि कोई मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस पे आप कोई लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं और इस लाइट की एनर्जी है ई, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ई है। तो क्या होगा कि इससे इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकलेंगे, लेकिन फर्स्ट सिचुएशन क्या होगा दैट कि ये मेटल कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों? ताकि इससे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर एक्साइट कर सके, और इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। तो जो ई है वो इंसिडेंट एनर्जी है, और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकल पाए, उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। मतलब वर्क फंक्शन बेसिकली क्या है? एनर्जी है। कौन सा एनर्जी? तो मिनिमम एनर्जी जो कि हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल करके, काइनेटिक एनर्जी तो बाद में जो बचा हुआ एनर्जी है उससे मिल जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं E इक्वल्स टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसे इसका यूज यहाँ पे नहीं होगा। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है जिसमें कि ई क्या है? टोटल जो एनर्जी दिया इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी, ये फाई क्या है? तो मेटल जो खा गया, और बाकी जो बचा उससे इलेक्ट्रॉन्स कुछ वेलोसिटी से, रफ्तार से आगे भाग जाएगा। तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे फाई अगर लिखना चाहें तो एनर्जी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा। फाई क्या है? एनर्जी है, तो एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो ये फाई क्या है? फाई क्या है? वर्क फंक्शन। फाई क्या है? वर्क फंक्शन। तो लेमडा यहाँ पे क्या होगा? तो लेमडा होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है भाई? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा। ठीक है, जिसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो। और फाई क्या है? वर्क फंक्शन। तो लेमडा अगर मैक्सिमम होगा तो फाई क्या होगा? मिनिमम होगा। तो बताया ना कि फाई मिनिमम वर्क, मिनिमम एनर्जी है। तो लेमडा अगर मैक्सिमम होगा तो फाई मिनिमम होगा। तो क्वेश्चन में देखिए कह रहा है दैट कि हमारे पास जब वर्क फंक्शन फाई नॉट है तो वेवलेंथ है लेमडा नॉट। तो केस वन, हमारे पास जब वर्क फंक्शन है फाई नॉट, एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, लेमडा नॉट, ये इक्वेशन वन मान लीजिए। केस टू में कह रहा है दैट कि जब हमारे पास वर्क फंक्शन है फाई नॉट बाई 3 तो वेवलेंथ है एन लेमडा नॉट। तो फाई नॉट बाई 3 है अगर वर्क फंक्शन, तो एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, तो वेवलेंथ है एन लेमडा नॉट। ठीक है, तो अगर हमें एन की वैल्यू चाहिए तो एन इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? एच सी 3 बाई फाई नॉट इंटू लेमडा नॉट। अब देखिए एच सी बाई लेमडा नॉट की वैल्यू तो फाई नॉट है, तो एच सी बाई लेमडा नॉट तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इसको आप फाई नॉट लिख दोगे, और नीचे ऑलरेडी फाई नॉट है तो फाई नॉट कट जाएगा। तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3। एन इक्वल टू 3। सो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। हमारा आंसर हो जाएगा 3। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।